सौभाग्यशाली गुरमुखों, पंजाब की एक बाई जी ने श्री गुरु महाराज जी की एक श्री लीला सुनाई जो कि स्वयं उनके साथ घटित हुई। एक बार भगत जी ने बाई जी को अपने घर शादी पर आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। अब बाई जी आश्रम से निकलकर पहुंची वो स्थान जहां उन्होंने जाना था। अब उसके लिए जब बाई जी ने सोचा कि शादी का कार्ड निकालो और जो एड्रेस है वो देख लें, लेकिन काफ़ी देर खोजने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि वह कार्ड घर पर भूल गई हैं। अब बाई जी ये सोचकर परेशान हो गए कि इतनी दूर आने के बाद भी उनको पता याद नहीं है, अब क्या होगा। अब भगत जी के बारे में भी सोचो, कितने दुखी होंगे वो। जब बाई जी को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वे अकेले ही चल पड़े। अब श्री गुरु महाराज जी का निरंतर स्मरण करते हुए, उन्हें याद करते हुए हे सद्गुरु कहकर विनती की, हे सच्चे पातशाह, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। हे रक्षक, मेरा सम्मान अब आपके हाथ में है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द मन में कहे, एक घोड़ा गाड़ी तांगे वाला बाई जी के पास आके रुका और कहा, मुझे उन्होंने भेजा है जिनके घर शादी है, आपको लाने के लिए मुझे भेजा है, जहाँ शादी हो रही है। चलो आपको वहाँ तक छोड़ दूँ। अब वो बाई जी गाड़ी में बैठ गई और थोड़ी देर बाद तांगे वाला उस जगह से थोड़ा पहले रुक गया जहाँ शादी हो रही थी। उसने कहा, मुझे यहीं तक लाने के पैसे मिले हैं, अब आप वहाँ खुद जाओ, यहाँ से आपको उस स्थान तक पैदल चलना होगा। अब वो बाई जी गाड़ी से बाहर निकली तो तांगे वाला बोला कि हम जब भी मिलें या छूटे एक दूसरे से जय सच्चिदानंद जी कहें। उन तांगों वालों ने कहा कि जब हम भी एक दूसरे से मिलते हैं तो हम जय सच्चिदानंद जी कहते हैं। इसके बाद इतना कहते ही बाई जी का ध्यान उस ओर चला गया। जब वो अपना सामान गाड़ी से नीचे उतार रही हैं तो तांगे वाले की आवाज़ आई, जय सच्चिदानंद तक कर दी है लेकिन पहचान दी नहीं है। आप जय सच्चिदानंद कहते हैं लेकिन आप पहचानती नहीं हैं। बाई जी ने ऊपर देखा तो ना तो कोई दिखाई दिया, ना कोई तांगे वाला था, दोनों गायब हो गए। अब वो बाई जी समझ गई कि ये कोई और नहीं, हमारे श्री गुरु महाराज जी खुद कृपा करी। फिर कुछ समय बाद जब बाई जी तब श्री दर्शन हेतु श्री रानपुर गई, माथा टेका, उसके दौरान सर्वदयालु श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया और टिप्पणी की, कार्ड अपने नाल लाई के फिर भूल गई, तेनु पता है कि परमहंसा नु कष्ट होंडा है। इस प्रकार श्री सद्गुरु ही सुनते हैं और अपने भक्त की सूक्ष्मतम प्रार्थना पर बिना अपनी कोमल कमल सी परवाह किए बगैर भाग कर आ जाते हैं। तो हमें भी भक्ति के जो 5 नियम हैं उनकी पालना करनी चाहिए, जिससे हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुहेला हो। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।